फिर से स्वागत है आप सभी का टिप्स बोर्ड पे। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ हम हाजिर हैं और आज हम आपको बताएंगे फिर बबूल से ताल्लुक़ और बहुत सी जानकारी जो हम आप पहले ही दे चुके हैं आपको। आप डिस्कशन में जाकर देख सकते हैं कि उस पर लिंक पड़ा होगा कि मैंने बबूल के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई। आज फिर हम आपको एक नया नुस्खा देंगे जो बेहतरीन होगा और लाजवाब होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलो मैं देखता हूँ। बिल्कुल नहीं दिख रहा। जिसकी मुझे तलाश थी वो थोड़ा बहुत है, ज़्यादा गोंद है नहीं। इस पर गोंद है, दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है अभी इस वक्त आएगा नहीं, सर्दी में आएगा ना ज़्यादा, सर्दी में बहुत ज़्यादा आएगा वो, क्योंकि इस वक्त में दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ जैसे गड्ढा है ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गोंद होना चाहिए था, गोंद है नहीं। फ़िलहाल देख लो, मैं देख रहा हूँ, शायद हमें गोंद दिख जाए तो मज़ा आ जाए। फ़िलहाल अभी इस पेड़ में गोंद है नहीं। हाँ है गोंद इस पे तो है ही नहीं। मुझे लगता पुराना है इतना ना, काफ़ी बड़ा है, ये पुराना है। तो इस पे तो मैंने गोंद देखा, इस पे गोंद दिखाई नहीं दिया। फ़िलहाल देखते हैं, शायद और आगे मिले हमें। देखते हैं आगे किसी पेड़ में गोंद मिले तो फिर मैं आपको बताऊं। रुको रुको रुको, इसमें शायद गोंद हो। हाँ यहाँ निकलेगा गोंद। फ़िलहाल इससे अभी वो लगा है, आपको नज़र पड़ेगी। कहाँ वो नहीं दिखा रहा है, ये लगा गोंद। देखो ये चिपका है काला काला ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा। गोंद थोड़ी नहीं है, वो गोंद है भाई, गोंद है। काफ़ी ऊंचाई पे है, कोई चीज़ होती फिर तोड़ते। वो लगा, देखो वहाँ पे वो दिखाई दे रहा। फ़िलहाल इस पे अभी कोई गोंद आया नहीं है ना, गोंद दिखाई नहीं दे रहा। इस पे है नहीं गोंद। तो आप देखेंगे इस तरह से पेड़ है ये बबूल का, और इसी तरह इससे नीचे ये तना है, इसी में लगा होता है गोंद। तो आप देखेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। और इस पेड़ में ब्लैक होता है ज़्यादा, गोंद जो होगा बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा टाइप का। तो आप कोशिश करना कि पेड़ से ही तोड़ना तो ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और मैंने तकरीबन देख लिए, मुझे गोंद नहीं मिला। रीज़न क्या है, ये इस मौसम में गोंद नहीं आते, काफ़ी सर्दी में आएंगे गोंद बहुत ज़्यादा। तो आप देख लो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। जैसे ये दिखाई दे रहा है गोल गोल, यहीं पे आपको गोंद मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ पेड़ों में ना गोंद मिले तो आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो कीकर गोंद बोलेंगे, कीकर वाला गोंद, बबूल वाला, ठीक है। तो वो तो आपको गोंद दे देगा, तो उसे आपको ले लेना है। अब यूज़ कैसे करना है वो आप समझ लो। काफ़ी तलाश करने के बाद मुझे गोंद तो नहीं मिला, कुछ जगह मिला, मैंने आपको दिखाया। तो गोंद इन्हीं पेड़ों में निकलता है। ये बबूल का पेड़ है, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है। आप देखते हैं कि आजकल के खान पान बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से बवासीरें बहुत ज़्यादा हो रही हैं लोगों को। और जब सख्त लेट्रिन होती है और बवासीर की शिकायत होती है तो खून आ जाता है। तो ब्लड को रोकने के लिए आज मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो इस बबूल की गोंद से ताल्लुक़ रखता है। तो आप देख लो, ये बबूल, यही बबूल का है, ये आपको गोंद इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना नहीं आया, देखो वो सामने कुछ लगा है थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक। तो जब आपके पास ये जैसी और सर्दी आएगी तो वो ज़्यादा निकलेगा। तो अगर आपको पेड़ों में ना मिले तो आप पंसारी की दुकान में जाके कीकर का गोंद कह देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप जान लो कि खून तो रुक जाएगा, लेकिन आपको अगर सही से बिल्कुल मुकम्मल ठीक करना है बवासीर, तो आपको डाइजेशन को दुरुस्त करना है। अगर पेट दुरुस्त नहीं है तो आप ठीक नहीं कर सकते, ये समझ लो आप। तो अगर किसी का पेट आपने आपको दुरुस्त करना है तो डिस्क्रिप्शन या देखिए स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है,
तो वह आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। जो हमने पेट की मैंने बेहतरीन दवा बनाई है, वो आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। जिसको भी हो बवासीर की शिकायत हो, जैसी भी हो, कभी जा ही नहीं रहा हो, बिल्कुल यकीन मानो आप एक नहीं कई हमने मरीज़ को ठीक किए हैं, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज इस बबूल से के पेड़ में जो गोंद होता है, ठीक है। तो गोंद का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आप इसका गोंद लेंगे। तो 4 ग्राम गोंद लेंगे, 1 गिलास पानी में उसको हल करेंगे, यानी डाल देंगे, उसको घोलेंगे, खूब घुमाएंगे, डाला रहेंगे कम से कम 15-20 मिनट तक। तो उसके बाद वही उसी का पानी आपको पीना है। तो आप ये लगातार पिएंगे इंशाल्लाह, खाली पेट पीना है सुबह के टाइम। तो आपका जो ब्लड आ रहा है बवासीर से, जो जख्म हो गए हैं, तो वो रुक जाएगा। बेहतरीन नुस्खा है। मैं चाहता और भी नुस्खे बता सकता था इस बबूल से ताल्लुक़, लेकिन जो ख़ास होता है उससे मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरी तरीका एक और कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इसी का एक और ख़ास है। अगर आप पानी में हल नहीं कर सकते तो उसको गोंद को लेके आएँ, लाने के बाद आप क्या करें, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लें। तो 4 ग्राम गोंद और बकरी का दूध अगर आपको मिल जाए तो माशाल्लाह क्या कहना, बहुत जल्दी आपका ब्लड रोक देगा, जो आपका बहुत इंतहा बह रहा होगा, और ज़ख्म भी ठीक कर देगा। ये बहुत ख़ास दवा है, आप इसको नॉर्मल मत समझना, क्योंकि मैंने नॉर्मली बता दिया ना, इसलिए आपको नॉर्मल समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल नॉर्मल मत समझना, आप इसको पहले यूज़ करना, जिसको बीमारी हो वो यूज़ करो, फिर मुझे खुद बताओगे। तो 4 ग्राम पाउडर लेना है और दूध में डाल के उसको पी जाना है, और ये सुबह के टाइम खाली पेट पीना है, और उसके बाद पौन घंटा कुछ नहीं खाना है। इंशाल्लाह बिल्कुल खून रुक जाएगा आपका, जो ब्लड में जो बवासीर से ताल्लुक़ आ रहा है। और ये कभी कभी बहुत नॉर्मल हो जाता है, खून बहुत ज़्यादा आता रहता है, हर बार आप पखाने में जाएंगे तो खून आएगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब सख्त लेटरिन होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होगी, तब वो खून उसमें चला आता है थोड़ा बहुत। तो आप इसको नॉर्मल मत समझें, ठीक है। ये बीमारी कोई नॉर्मल नहीं है, बेशक आदमी को परेशान कर लेती है। तो आप यकीन मानिए, अगर आपका कोई ऐसा बंदा है जिसको ठीक नहीं हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको दवा बना के भेज सकता हूँ। यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप मेरा ये नुस्खा यूज़ करें, इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा होगा। और इसी तरह बबूल से ताल्लुक़ और भी नुस्खे मैंने बताएं इस चैनल में, आप जुड़ते रहिए। और भी मैं अगला जो नुस्खा होगा वो औरतों से ताल्लुक़ होगा, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैं डालूँगा इससे ताल्लुक़ बबूल। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पड़ा है, बबूल की और भी ख़ासियत मैंने बताई है, वो आप देख सकते हैं। चलिए, शुक्रिया।